ये स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया था, उसके बाकी क्वेश्चंस को जिसमें लॉग का इस्तेमाल किया था हमने। तो मैंने आपसे बात की थी कि अगर आपको लॉग टेबल कंसल्ट करना आ जाए, लॉग की वैल्यूज फाइंड करना आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेना है, मैंटिसा कैसे लेना है, तो आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 जो है वो मुश्किल नहीं है। इसमें मेन वही कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है, मैंटिसा जो है वो लेना होता है, और उसके बाद जो है वो लॉग वैल्यू को प्लस माइनस करने के बाद एंटी लॉग लेना है। वो एंटी लॉग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। एंटी लॉग लेने के बाद जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही स्टेप जो है वो सारे इसको एक्सरसाइज में चलेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 की तरफ हम जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज लॉग टेबल्स। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यूज लॉग टेबल्स। तो यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेफ्ट। इसको हम हमेशा जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा हम उसको एज्यूम करेंगे स्टार्ट में, उसको फर्स्ट करेंगे कि वो x के इक्वल है। ये फर्स्ट स्टेप होगा। ये स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा सबसे पहले हम उसको x के इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। अब आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ वो यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ में क्या था कि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग जब अप्लाई करेंगे तो वो प्लस साइन आ जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 8176 प्लस लॉग 13.64। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर ए है। अब आप गौर से देखें तो ये हमारी फर्स्ट लॉग की वैल्यू है 0.8176। इसके अंदर मैं यहाँ डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन को समझना है तो इसको कैसे हमने सॉल्व किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वैल्यू 0.8176 है। इसके अंदर आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। तो क्योंकि ये लेस देन 1 वैल्यू है तो लेस देन 1 वैल्यू में पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसमें डेसिमल के फौरन बाद अगर नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1 करें तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल के फौरन बाद जीरो नहीं है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया। ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि लेस देन 1 वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक लेने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल +1। क्योंकि डेसिमल के फौरन बाद जीरो नहीं है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया। अब हम मैंटिसा की तरफ आएंगे तो डेसिमल को इग्नोर करेंगे और लॉग टेबल में जाएंगे। लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में 81 देखें। 81 के सामने 7 के नीचे ये आपकी वैल्यू आ रही है 81 और 7। 81 के सामने 7 के नीचे आप वैल्यू देखेंगे तो वो 9122 आ रही है। अब उसके बाद उसी तरह 81 के सामने मीन डिफरेंस टेबल में जाएंगे, यानी फोर्थ कॉलम में आप जाएंगे और 6 के नीचे देखेंगे तो वो वैल्यू आपकी 3 आ रही है। तो ये दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9125 ये आपका मैंटिसा आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि जब लॉग लेते हैं तो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को इकट्ठा लिखते हैं। तो इस तरह लॉग 0.8176 की वैल्यू आ गई -1.9125। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट का हमने लॉग फाइंड कर लिया और ये मैंने आपको इन डिटेल तरीका बता दिया है कि आपने लॉग उसी तरह ही लेना जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया है। तो फर्क ये होगा कि इसमें आप ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो ये स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें कि कैसे करना है इसको। अब हम आएंगे सेकंड पार्ट की तरफ, यानी लॉग 13.64। जैसे कि वैल्यू शो कर रही है कि ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। ग्रेटर देन 1 वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे लेते हैं कि डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो 2 डिजिट है, इसमें से 1 माइनस पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और अब हम मैंटिसा की तरफ जाएंगे तो 13, ये लॉग टेबल में आप जाए, लॉग टेबल में 13 देखें फर्स्ट कॉलम में,
13 के सामने 6 में देखें, 6 के नीचे 13 के सामने, ये लॉग टेबल में आप जाएंगे और इस तरह हमारे पास वैल्यू आ गई 1335। फिर आप 13 के सामने और मीन डिफरेंस टेबल में 4 के नीचे आप देखेंगे, मीन डिफरेंस टेबल में 4 के नीचे आप देखें तो वो वैल्यूज 13 आ रही है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो मैंटिसा आ गया 1348। अब हम जब लॉग की वैल्यू लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को कलेक्टिवली लिखेंगे तो 1.1348। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो ये मैंने इन डिटेल आपको बता दिया कि आपने कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेना है और टेबल कैसे कंसिडर करके मैंटिसा लेना और फिर लॉग की वैल्यू आपके पास आ गई। इन लॉग की वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना। तो इक्वेशन नंबर ए में लॉग 0.8176 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -1.9125। तो आप देखें पुटिंग दीज वैल्यूज इन ए, तो log x इज इक्वल टू -1.9125, ये वैल्यू आ गई 0.8176 की। इसी तरह log 13.64 की वैल्यू हमने फाइंड की 1.1348। तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस 1.1348। इस तरह दोनों पार्ट log के आपके सामने आ गए। अब इन वैल्यूज को हमने ऐड करना है, लेकिन आप याद रखें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये बात याद रखें। अब ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे है, मैंटिसा पे नहीं है, मैंटिसा पॉजिटिव है। इसलिए हम क्या करेंगे आसानी के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, -1 को अलग कर दिया और मैंटिसा क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए प्लस 0.9125 को अलग लिख दिया और प्लस इसी तरह इसको भी मैंने पार्ट्स में लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक अलग लिख दिया, +1 को अलग लिख दिया और प्लस 0.1348 को अलग लिख दिया। अब आप देखें कि ये +1 और ये -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी दोनों डेसिमल वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगी। ये दोनों ऐड हो रही है और ऐड होकर ये log x इज इक्वल टू 1.0473 आ गई। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई लॉग की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना, हमने एंटी लॉग लेना है। जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में एंटी लॉग निकालने का तरीका आपको बताया है, तो आप उसी को ही अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। इसको भी मैं इन डिटेल बता रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है और सेकेंड पार्ट मैंटिसा है। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटिसा 0.0473 है। तो आप देखेंगे कि एंटी लॉग टेबल हम कंसिडर करेंगे। एंटी लॉग टेबल में आप जाएंगे और उसमें 0.04 देखेंगे, 0.04 और 7 के नीचे 0.04 फर्स्ट कॉलम में और उसके बाद 7 के नीचे आपके पास वैल्यू आएगी 1114 और इसी तरह फिर 0.04 और 3 के नीचे यानी मीन डिफरेंस टेबल में आप जाएंगे और मीन डिफरेंस टेबल में 3 की वैल्यू 1 है। तो जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे ये 1115 आ गया आपके पास। अब क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक +1 है तो ये इस बात को शो कर रहा है कि हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 वैल्यू में जब हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स -1 करते थे, अब हम +1 करेंगे तो ये 1 ये है और 1 और ऐड करें तो 2 हो जाएगा। तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल को एडजस्ट करेंगे। आप देखें कि लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ने हमने और डेसिमल को लगा देना। तो इस तरह हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 11.15। ये पार्ट सेकंड की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो पार्ट सेकंड में आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू यानी लेट x इज इक्वल टू 789.5 रेज्ड पर 1/8 है।
अब यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे, जब लॉग अप्लाई करेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 789.5 रेस्ट पर 1/8। अब यहाँ लॉ अप्लाई करेंगे, जब लॉ अप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/8 लॉग 789.5 में। हमने देखा कि सब लॉग हमने फाइंड करना है, तो लॉग फाइंड करने से पहले ये देखना है कि आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अब क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उसमें लॉ आप अप्लाई करेंगे कि डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो 3 डिजिट्स हैं इसलिए 1 लेस करेंगे तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद आप लॉग टेबल खोलेंगे, लॉग टेबल खोलने के बाद फर्स्ट कॉलम में 78 देखेंगे, 78 के सामने 9 के नीचे आप देखेंगे, और उसके बाद फिर फोर्थ वैल्यू आप देखेंगे 78 के सामने और 5 के नीचे। तो ये आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास मेंटिसा आ जाएगा 0.8974। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है फिर मेंटिसा लिखना है। ये मैंने डायरेक्ट बताया क्योंकि यहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया कि लॉग आपने कैसे लेना है, और पिछली एक्सरसाइज में भी इन डिटेल आपको बता दिया था कि लॉग कैसे लेना और कैसे लिखना। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.8974। इसको अब हम 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 पर डिवाइड करने से 0.3622 आ गया। 0.3622 में याद रखें कि ये फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है और सेकंड पार्ट मेंटिसा है, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो ये लॉग x की वैल्यू है, ये कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटिसा 3622 है। तो क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो ये इस बात को शो कर रहा है कि हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और आपको याद है कि ग्रेटर देन 1 वैल्यू तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए क्या करते हैं, हम डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स उसमें से 1 माइनस करते हैं। अब इसके उलट चलेंगे आप, क्योंकि एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग के लिए उलट चलेंगे कि आप नंबर ऑफ यानी जितने कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी उसके इन्वर्स चलेंगे। पहले माइनस करते हैं लॉग लेने के लिए, अब एंटी लॉग लेने के लिए +1 करेंगे। तो इस तरह 0 में जब हम +1 करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो हम 1 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल एडजस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे। एंटी लॉग टेबल में 0.36 को देखेंगे फर्स्ट कॉलम में। 0.36 देखने के बाद उसके सामने 2 के नीचे ये वैल्यू लेंगे और फिर मीन डिफरेंस टेबल में जाएंगे फोर्थ वैल्यू के लिए, और मीन डिफरेंस टेबल में 2 के नीचे देखेंगे। उन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो मेंटिसा आ जाएगा, वैल्यू 2302 आ जाएगी। अब इसमें डेसिमल हमने कैसे लगाना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है और 0 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि इन्वर्स चाह रहे हैं तो 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आप लगा देंगे, तो इस तरह आपके पास ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 के अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में लेट एक्स, हमेशा मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं वो आपने अज्यूम करना है कि वो एक्स के इक्वल, ये फर्स्ट स्टेप है और इसके मार्क्स होते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ हम लॉग अप्लाई जब करेंगे तो लॉस को अप्लाई करेंगे। तो लॉस में जो भी कंडीशन होगी उसको अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। अब आप देखें ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन आएगा जब लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.0234। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि फिर हम वापस आएंगे लॉग टेबल की तरफ।
लॉग टेबल में अब हम डायरेक्ट लॉग की वैल्यू लेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा कि क्योंकि ये लेस देन 1 वैल्यू है तो डेसिमल के फौरन बाय नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जीरो नहीं है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया। फिर हम उसके बाद डेसिमल को इग्नोर करेंगे और लॉग टेबल में जाएंगे। 67 के सामने 8 के नीचे, अब इसमें थर्ड वैल्यू नहीं है, फोर्थ वैल्यू नहीं है, थर्ड वैल्यू है फोर्थ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 3 वैल्यूज को ही लेंगे। तो 67 फर्स्ट कॉलम में देखेंगे और थर्ड कॉलम में 8 के नीचे आप देखेंगे 67 के सामने, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा 8312। इसी तरह फिर आप सेकेंड वैल्यू की तरफ जाएंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले के सामने 8 के नीचे, अब इसमें थर्ड वैल्यू नहीं है, फोर्थ वैल्यू नहीं है, थर्ड वैल्यू है फोर्थ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 3 वैल्यूज को ही लेंगे। तो 67 फर्स्ट कॉलम में देखेंगे और थर्ड कॉलम में 8 के नीचे आप देखेंगे 67 के सामने, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा 8312। इसी तरह फिर आप सेकेंड वैल्यू की तरफ जाएंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले लेंगे तो क्योंकि 9.01 है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है और डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, तो 1 - 1 करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। और उसके बाद 90 को 1 में देखेंगे लॉग टेबल में, 90 को 1 में 90 के सामने 1 के नीचे लॉग टेबल कंसिडर करेंगे और मैट्रिक्स आ गया 0.9547। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे माइनस। अब आप देखिए कि 0.0234 ये लेस देन 1 वैल्यू, तो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे क्योंकि डेसिमल, क्योंकि ये 1 से लेस है वैल्यू, तो नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल कितनी है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो गया और नेगेटिव होगा क्योंकि लेस देन 1 वैल्यू, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा और 2 होगा तो -2 आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद आप देखेंगे यानी आप डेसिमल को इग्नोर करेंगे और 23 को 4 में देखेंगे। जब 23 लॉग टेबल में आप देखेंगे 23 को 4 में देखें क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट वैल्यूज लेनी है और सिग्निफिकेंट वैल्यूज में ये जीरो शामिल नहीं होती, इसलिए 23 को 4 में देखेंगे। लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में 23 और थर्ड कॉलम में 4 के नीचे आप देखेंगे तो 0.3692 आ जाएगा। इस तरह आपके पास लॉग वैल्यू आ गई -2.3692। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने देखना है लॉग कौन सा अप्लाई होता है और उसके बाद आपने लॉग की वैल्यूज कैसे लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेना है, मैंटिसा कैसे लेना है। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे, मैंटिसा बाद में लिखेंगे और इसी तरह हर वैल्यू का आप लॉग लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करने के बाद फिर आप इसको प्लस माइनस करेंगे। तो आसानी के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि -1 है इसलिए इसको -1 लिख दिया और मैंटिसा पॉजिटिव है इसलिए +0.8312 आ गया, फिर +0.9547 आ गया। अब क्योंकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये जो मैंटिसा क्योंकि पॉजिटिव था इसलिए इस माइनस की वजह से -3.3692 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है 2.4167। अब ये लॉग की वैल्यू आ गई। जब लॉग की वैल्यू आ जाएगी तो आपने एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग टेबल कंसल्ट करना है। तो आप एंटी लॉग टेबल आप खोलें, उसमें याद रखें कि लॉग की वैल्यू में जो फर्स्ट पोर्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक है और सेकंड मैंटिसा है। क्योंकि ये +2 है तो ये इस बात को शो कर रहा है कि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या लेस देन 1 होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो इसमें आप क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और मैंटिसा जो है 0.41 फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, उसके बाद 1 के सामने 6 के नीचे वैल्यू लेंगे और फिर मीन डिफरेंस टेबल में 7 के नीचे लेंगे। इनको ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू जो आई है वो 2610 आई है, 2610। तो अब आप देखेंगे क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक 2 है
और ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू को शो कर रहा है, तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू में हम लॉग में जब कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो उसमें से नंबर ऑफ डिजिट्स -1 करते थे। अब आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक +1 हो जाएगा, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। तो 3 डिजिट्स के बाद लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल आप लगाएंगे, तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा एंटी लॉग का। तो फोर्थ पॉइंट को भी इसी तरह आप लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2.709 इंटू 7th रूट ऑफ 1.239। इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लॉग 5th रूट को हम 1/5 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 2.709 आ जाएगा और पावर 1/5 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह 7th रूट को 1/7 लिख देंगे। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम दोनों पे लॉग अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस साइन आ जाएगा। तो आप देखें कि लॉग 2.709 की पावर 1/5 प्लस लॉग 1.239 की पावर 1/7। अब लॉ ये है कि आप जो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/5 इंटू लॉग 2.709 प्लस 1/7 इंटू लॉग 1.239। अब आप क्या करेंगे, लॉग टेबल कंसिडर करेंगे। लॉग टेबल में आपको बताया कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लेना है आपने, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, 2.709 है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल -1। तो 1 है डिजिट, तो 1 - 1 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। फिर आप डेसिमल को इग्नोर करके लॉग टेबल में जाएंगे। लॉग टेबल में 27 देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 27 के सामने 0 के नीचे ये वैल्यू लेंगे, और फिर मेन डिफरेंस टेबल में जाएंगे, 9 के नीचे वाली वैल्यू लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 0.4328 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड वैल्यू का लॉग लेंगे। अब ये 1.239 ये भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, और ग्रेटर देन 1 वैल्यू में डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हैं -1 करेंगे, तो 1 - 1 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, 12 को लॉग टेबल में आप जाएंगे। लॉग टेबल में 12 देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में 12 और 3 के नीचे, 12 के सामने, और फिर मेन डिफरेंस टेबल में 9 के नीचे, तो आपके पास ये मेंटिसा आ जाएगा 0.0931। तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस लॉग की वैल्यू 0.4328 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 0.0931 को 7 पे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो log x इज इक्वल टू 0.0999 आ गया। अब इसका आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग टेबल आप कंसिडर करेंगे। मैंने आपको बताया एंटी लॉग लेने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है, क्योंकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 है और ये इस बात को शो कर रहा है कि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये याद रखनी ये बात, ग्रेटर देन 1 वैल्यू में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एंटी लॉग लेते हुए नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, ये कैरेक्टरिस्टिक +1 करेंगे, -1 की बजाय अब +1 करेंगे, तो 0 में +1 करेंगे तो 1 बनेगा। अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और 0.09 देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 0.09 को फिर 9 के नीचे, और फिर मेन डिफरेंस टेबल में भी 9 के नीचे आप देखेंगे, उन वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो 1259 आ गया, 1259। अभी आपने डेसिमल नहीं लगाया था, डेसिमल लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक अगर शो कर रहा है कि ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 ऐड करें तो 1 आ गया, तो 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जो जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉज अप्लाई करेंगे, लॉज अप्लाई करने के बाद लॉग टेबल कंसिडर करेंगे,
जब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, लॉग की वैल्यू आ जाएगी, सिंगल वैल्यू आ जाएगी, तो उसका एंटी लॉग ले